वेलकम गाइस, अब कम बैक अगेन माय अनदर ब्लॉग। और आज माँ दुर्गे का 7वां दिन है। माँ 7वां दिन जो है माँ कालरात्रि का दिन होता है। और जिस दिन क्या होता है कि हम उनकी उपासना करते हैं। और जो कल हमने पढ़ा था माँ कालरात्रि, सॉरी, माँ कात्यायनी को हम के बारे में हमने पढ़ा था। आज माँ कालरात्रि है। कल कात्यायनी ने पढ़ा था कि कल जो था उसमें आपका जो शुंभ और निशुंभ दो असुर थे, माँ के द्वारा उनका वध किया गया। और वध करने के बाद जो आज के दिन में बताया जाता है कि देवताओं द्वारा देवी की स्तुति की जाती है और देवी द्वारा उनको वरदान किया जाता है। कालरात्रि देवी जो है हमारे यहाँ जो जग में है, शाकुंभरी नाम से भी जानी जाती है। शाकुंभरी देवी माँ का जो मंदिर है वो हमारे जनपद सहारनपुर के बेहट जो कस्बा है, कस्बा बेहट कस्बा से एक रास्ता जाता है, उसके पास हमारा माँ शाकुंभरी देवी का मंदिर स्थित है। और उन्हीं की पूजा उपासना आज हम अपने इस ब्लॉग में करेंगे। तो गाइज आप मेरे साथ बने रहिए कि माँ की जो कथा है, देवी द्वारा जो देवताओं को वरदान दिया गया, किस प्रकार दिया गया, और जो देवता द्वारा स्तुति की वो किस प्रकार की गई, उसके लिए आप हमारे बने रहिए। उसके लिए सबसे पहले गाइज हम आपको पता ही है कि जो प्रतिदिन की प्रक्रिया है, चाहे फूल मालाएँ हैं और टिक्का, अगरबत्ती, धूपबत्ती, ये सभी हम लोग करेंगे। तो गाइज सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमारे द्वारा जो ये माला लाई है, जो प्रतिदिन मैंने आपको बताई थी कि प्रतिदिन जो है वो माला माता को चढ़ा चाहिए। कि प्रतिदिन जो नई माता की पूजा होती है उस माता के लिए एक नई माला हम लोग लेके आते हैं। और उसमें क्या है, आपको गंगा जल छिड़क कर माता को तुरकर जो माला है वो पहनानी चाहिए। आइए आप मेरे साथ आइए। और उससे पहले माता को जो है वो इस प्रकार माला प्रतिदिन की तरह जिस तरह हम पहनाते हैं उस तरह से हमें ये पहनानी चाहिए। इसके बाद जो हमारे फूल हैं जिसे प्रतिदिन हम लगाते हैं, उस प्रतिदिन की तरह फूलों को हमने यहाँ पर सेट करना है। गाइस प्रतिदिन की तरह जो हमारे केले हैं, माता को फल प्रसाद चढ़ाया जाता है, उनको भी आपको गंगा जल से पवित्र करना है। उसमें क्या करना है गाइस कि जो आपके पुराने केले हैं, इन केलों को शाम को जिस कन्या को हम देते हैं उनको ये प्रसाद के रूप में उनको दे देना चाहिए। तो इसमें से आपके 2 केले प्रतिदिन चढ़ाए जाते हैं। और प्रतिदिन की जो प्रक्रिया है, जैसे मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले माता का तिलक किया जाता है। आइए मेरे साथ बोलो, जय माता दी। जय माता दी। जय माता। शेर को, श्रृंगार को, जितनी भी समस्त हमारे फल या पूजा की सामग्री है गाइस, सभी को हमने बारी बारी से टिक्का लगाना है। देखिए जो हमारा कलश है, हमारा लोटा, हमारा नारियल, हमारी घंटी, हमारी चौकी, और हमारा आपका ये जिससे हम आरती करते हैं लक्ष्मी माता के लिए, प्रतिदिन सभी को हमने क्या करना है, टिक्का लगाना अति आवश्यक है। जिससे हम अगरबत्ती जलाते हैं यहाँ पर भी। इसके अलावा जो भी आपका ये चिराग हुआ जहाँ से हमारी ज्वाला उत्पन्न हो रही है, वहाँ पे भी टिक्का लगाना अति आवश्यक है। तो गाइस इसके बाद अंततः जो है एक टिक्का मैं भी आपके सामने लगा लेता हूँ। तो यहाँ से क्या होता है कि हमारे टिक्के लगने की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो जाती है। अब प्रक्रिया वही है गाइस कि धूपबत्ती और अगरबत्ती जो है हमें साथ में लगानी है। तो गाइस हमारी अगरबत्ती में अग्नि हो चुकी है। अब आपको वही स्तुति करनी की, जय माता, जय दुर्गे माता, जय माँ कात्यायनी, हमारी सभी गलतियाँ क्षमा करो, हमारे सभी खात पूरे करो, हमारी कामों में जो भी अड़चन आ रही है उन सभी को खत्म करो, और हमें हमारे जो लक्ष्य है हमें उस लक्ष्य तक पहुँचाओ कि जिस जो हम पाना चाहते हैं, हमारी सभी मनोकामना माता पूरी करो। तो गाइस आपने क्या करना है, सभी मनोकामना पूर्ण करने के लिए माता से प्रार्थना करनी है। अगरबत्ती हमने यहाँ पर अपने स्टैंड में लगानी है, जो हमारा अगरबत्ती का स्टैंड है।
इस प्रकार एक एक करके हमने सभी अगरबत्तियों को स्टैंड में लगा देना है। सभी जगह हमने पूजा करनी है गाइस इस चीज़ की, कहीं पर भी किसी। तो गाइस अब धूपबत्ती इसके हुई कि जय माँ कात्यायनी हमारी सभी मनोकामना पूरी करो, हमारी सभी गलती क्षमा करो, हमारे कामों में जो अड़चन आ रही है उसे को दूर करो, जय माँ कात्यायनी जय। तो गाइस हमारी जो धूपबत्ती अगरबत्ती वगैरह है वो लग चुके हैं। अब माँ कालरात्रि का जो 7वां दिन है नव दुर्गे माता का, उसकी कथा हम बारी बारी से पढ़ेंगे। तो आप मेरे साथ बने रहिए कि 7वां दिन कालरात्रि की एक वेणी जपा कुपूर्णा नग्ना खरा स्थिता लम कोष्टिक वर्णित लभ्यता श्रीनी वाम सोलह कष्टभूषणा वर्धन मूर्धा कृष्णा काली कालिनी भयंकरी। माँ दुर्गा जी की 7वीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी थी। माँ कालरात्रि का स्वरूप देखने में अत्यंत भयंकर इसलिए, लेकिन ये सदैव फूल देने वाली, इसी कारण इनका नाम शुभंकरी भी है। दुर्गा पूजा के 7वें दिन माँ काली की उपासना का विधान है। मैंने आपको बताया था गाइस की कालरात्रि माता का जो एक नाम है उनका शुभंकरी भी है, जो आपको बताया जनपद सहारनपुर के बेहट कस्बे के आसपास स्थित है। तो आज इनकी पूजा करके माता के 7वें दिन माँ कालरात्रि की उपासना का विधान है। तो गाइस आप मेरे साथ बने रहिए। इसमें यह पाठ प्रारंभ 11वां अध्याय देवताओं द्वारा देवी की स्तुति एवं देवी द्वारा देवताओं को वरदान। कि ऋषि बोले, जब दैत्यराज महासुर शुंभ का वध कर दिया तब इंद्राणी सभी देवता का निमुख करके अपने मनोचित के लाभ के लिए सभी दिशाओं को दमकते हुए मुख कमलों से प्रकाश करते हुए उसका अत्यंत देवी की स्तुति करने लगे। तो गाइज अब ये देवता द्वारा देवी की स्तुति का 12वां जो अध्याय है वह है देवी चरित्रों के पाठ का महत्व। कि जो देवी बोले कि जो पुरुष एकाग्र होकर इन स्रोतों से नित्य मेरी स्तुति करेगा उसकी सभी बाधाएं मैं निश्चय से ही नाश कर दूंगी। और जो मधु कैटव का नाश, महिषासुर का घात, शुभ निशुम इन दोनों के वध का कीर्तन करे तो वो जो एकाग्र होकर अष्टमी चतुर्दशी नवमी। तो गाइज माँ कात्यायनी की जो कथा थी वो अब संपूर्ण होती है। और जैसे मैंने आपको बताया था उसमें देवताओं द्वारा देवी की स्तुति की और देवी द्वारा देवताओं को वरदान दिया गया। जो शुम दैत्य थे वो मारे गए और उसके बाद जो अधिकार स्वर्ग में जिनके पास थे, जो भी आपके वरुण देव, वायुदेव, पवन देव, सभी को उनके उनके अधिकार प्राप्त हो गए। और उसके बाद देवताओं को उन्होंने वरदान दिया। तो गाइज हमारी ये कथा संपूर्ण होती है। इसके बाद जो प्रतिदिन की जो दिनचर्या है उसमें क्या है, सबसे पहले आपकी दुर्गा चालीसा को पढ़ने का महत्व। तो आइए दुर्गा चालीसा पढ़ते हैं। गाइज श्रद्धाना अब इसके बाद से दुर्गा अष्टोत्तर नाम, जैसे मैंने बताया था कि अनंत के भगवती के रूप असंख्य उनके नामों के हजार नामों का श्री दुर्गा सहस्त्र नाम तो है 108 नाम अष्टनाम है। प्रभावशाली भक्ति मुक्ति पता के मातेश्वरी पार्वती प्रार्थना में भगवती जी का 108 नाम भगवान शिव ने इस क्रम से बताए थे। ठीक है कि सती साध्वी भवनीता भवानी भवमोचनी आर्या दुर्गा जय धाति नेता शूलधानी पिनात रानी चित्रा चंद्रगढ़ा महातपा मना बुद्धि अहंकार। तो गाइस हमारा अष्टोत्तर जो नाम है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद जो नंबर आता है वो आता है माँ दुर्गा की आरती का। तो आइए मेरे साथ आप भी माँ दुर्गा की आरती का स्मरण करें प्रतिदिन की तरह। जैसे मैंने आपको बताया था, ये जो हमारा कपूर होता है, इस कपूर में अग्नि प्रज्वलित की जाती है। अग्नि प्रज्वलित करने के बाद इस पर रख दी जाती है और उसके बाद आप अम्बे माता की आरती के लिए तैयार होते हैं। शुरू करते हैं माँ दुर्गा आरती। जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत मैया जी को निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा। हेलो गाइस, आई एम बैक अगेन। और इससे टाइम हो चुका है कि 2 दिन में फलाहार है, फलाहार को खाने का, और लगभग दिन के 2:15 बज चुके हैं। तो गाइस मैंने ये फिर पपीता लिया है। जैसे मैंने आपको बताया था कि आई लाइक पपीता मोस्टली, आई यूज इन मोस्टली फास्ट पपीता। तो ये पपीता मैं लाया था क्योंकि पपीता हमारा ख़त्म हो गया था। पति ज़्यादा बड़ा पपीता नहीं लाना चाहिए गाइस। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि सबसे पहली जो इसके लिए जो भोग लगाने के लिए कोई भी चीज़ अगर आप खाते हो तो सबसे पहले वो माता को चढ़ाने चाहिए। तो मैं माता को चढ़ा के आता हूँ गाइस। तो गाइस मैं माता को भोग लगा के आ चुका हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, मैं अपने लिए पपीता काटता हूँ। तो उससे पहले सबसे पहले मुझे क्या करना है गाइस, यहाँ पर जो है जहाँ पर है वहाँ पे थोड़ा सफाई वगैरह करनी बहुत ज़रूरी होती है। क्योंकि मेन जो
काम होता है किसी भी वर्क में रखने के लिए, उसमें सबसे मुख्य चीज़ आपकी सफाई होती है कि आपको सफाई का विशेष ध्यान रखना होता है। तो गाइस मैंने साफ़ सफाई कर ली है। अब मैंने क्या है, पपीते को सही प्रकार से काटना है। जैसे मैंने आपको बताया था कि छिलक को बड़े ही तरीके से इसे काटा जाता है। तो मैं अभी धीरे धीरे इसके टुकड़े कर रहा हूँ, और जैसे ही ये रेडी होता है तो मैं आपको फिर बताता हूँ। तो गाइस हमारे जो पपीते हैं वो कट चुके हैं, और अब मैं इनको धीरे धीरे खाने वाला हूँ। बड़े आनंद लेकर खाना रहूँगा इनको, और मुझे बहुत अच्छा लगता है पपीता खाना है, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। अब मुझे क्या है, पपीता जल्दी जल्दी खाना है गाइस, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, एक नया मोबाइल खरीदने जा रहा हूँ। क्योंकि जैसे कि मैं इस मोबाइल से ब्लॉग बना रहा हूँ तो स्पेस की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो जा रही है। तो व्लॉग बनाने के लिए गाइस एक अच्छी क्लैरिटी के लिए मुझे एक नया मोबाइल खरीदना होगा। तो मेरा दोस्त भी मोबाइल खरीदने जा रहे हैं, तो मैं जल्दी जल्दी खा लेता हूँ, तो फिर आपसे मिलता हूँ जल्दी जल्दी, ठीक है इस। तो गाइस अब फलार हो चुका है, और अब मैं जा रहा हूँ मोबाइल लेने के लिए। तो नया मोबाइल लेके आऊँगा, फिर नए। वेलकम गाइस, आई एम बैक अगेन। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं एक नया मोबाइल लेने जा रहा हूँ, तो थोड़ा सा समय लग गया, कुछ काम हमें बैंक में था। ये मेरे दोस्त हैं मिस्टर अमित कुमार, और हम दोनों ही बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, दोनों ही साथ रहते हैं। और काफ़ी लोग हमसे जलते भी हैं, ऐसा नहीं है, जलते भी हैं काफ़ी लोग कि ये लोग आखिर साथ, इनके बीच आखिर ऐसी क्या ट्यूनिंग है कि ये दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। तो पर खैर, जलने वाले जलते रहे, हमें से कोई मतलब नहीं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जैसा कि जो मोबाइल मैंने नया लेना है, क्योंकि कैमरे की क्वालिटी और स्टोरेज की जो शॉर्टेज हमें पास चल रही थी, तो उसके लिए एक नए मोबाइल लेने के लिए मैंने एक प्लान डिसाइड किया था। मॉर्निंग में मेरी वाइफ ने कहा कि आप एक मोबाइल लेके आओ, तो अब मैं एक मोबाइल लेने जा रहा हूँ। तो गाइज वी आर ऑन द वे फ्रॉम देहरादून, तो वी आर गोइंग देहरादून। तो आप रोड देख सकते हैं गाइज, हैं। और मैं आपको फ्रंट से दिखाता हूँ कि ये डोईवाला का जो एरिया है, यहाँ से अब हम निकल चुके हैं, और कुछ देर बाद जब हम लोग देहरादून पहुँचेंगे तो एक नया मोबाइल लेंगे और देखेंगे क्या कितना स्टोरेज इसमें मिलता है, कितना नहीं मिलता है, और कितना हमारे लिए पर्याप्त होता है। तो गाइस वेट एंड वॉच फॉर न्यू मोबाइल। तो आप बने रहिए हमारे साथ, कुछ देर बाद जब नया मोबाइल हमारे पास आएगा तब हम आपको भी उसको दिखाएंगे। तो गाइस नाउ वी आर रीच्ड इन आ डोईवाला फ्लाईओवर। ये बहुत ही अच्छा फ्लाईओवर जो नया बना था, आप व्यूज़ देख सकते हैं यहाँ पर, बहुत ही अच्छा व्यूज़ यहाँ से आता है। और ये लच्छेश्वर मंदिर है हमारे यहाँ डोईवाला में, और ये जो रोड आता है आपका हरिद्वार बाईपास, हरिद्वार से डोईवाला बाईपास होके निकलता है। और आप देख सकते हैं कि ये जो फ्लाईओवर इतना बेहतरीन बना हुआ है कि अगर आप हरिद्वार से देहरादून आना चाहें तो बहुत ही चंद, आई थिंक 40 to 45 मिनट्स यू विल रीच देयर, यानी कि आप 40 से 45 मिनट में आप इजीली आप हरिद्वार पहुंच सकते हैं। तो गाइस आप बने रहिए। बहुत यहाँ पे, यहीं पे नीचे क्या है, एक लच्छीवाला नेचर पार्क है। नेक्स्ट टाइम आपको लेके चलेंगे वहाँ पर, कि लच्छीवाला नेचर पार्क भी काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, बच्चों के लिए इवेंट वगैरह आपको देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट टाइम हम आपको गाइस ज़रूर दिखाएंगे। अभी तो जो हम लोगों के लिए क्या है, मेन जो एम है वो है परचेजिंग अ मोबाइल। तो गाइस बने रहिए। तो गाइस हम अभी ऑन द वे हैं देहरादून के। अब मैं आपको एक ऐसा मंदिर दिखाना जा रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा देहरादून से डोईवाला के बीच में ये मंदिर है, और बहुत ही मान्यता इस मंदिर की है। इस मंदिर का नाम है मणि माई माता मंदिर। तो गाइस मणि माई माता मंदिर जो है बहुत ही फेमस मंदिर है, आप देख सकते हैं इसको यहाँ पे। और अक्सर क्या होता है, मोस्टली संडे में क्या है गाइस, यहाँ पर भंडारे का आयोजन अक्सर रहता है। अगर मान लो आपको कभी देहरादून से डोईवाला या हरिद्वार आप जा रहे हैं तो आप यहाँ पे आइए और रुक के आपको यहाँ पर, इनका भंडारा अच्छा होता है, ये भंडारा करते हैं, अच्छा करते हैं। तो आपको यहाँ पर क्या होता है कि दिन में भंडारा खाने का अवसर मिलेगा, और ये सौभाग्य प्राप्त होगा कि आपको यहाँ पर भंडारा का। तो मैं चाहूँगा गाइस, अगर कभी भी आपकी विजिट देहरादून टू हरिद्वार हो, आप यहाँ पे मोस्टली संडे को यहाँ पर हमेशा भंडारा होता है, तो आप यहाँ पे आइए और माता के प्रसाद का सौभाग्य प्राप्त कीजिए। तो गाइस नाउ वी हैव रीच्ड एंटर इन देहरादून, और इन फ्रंट ऑफ सी यू कैन सी द मॉल ऑफ देहरादून। द मॉल ऑफ देहरादून ये जो अभी नया बना है, लगभग 6 महीने से ज़्यादा इसको ओपन हुए हो गए हैं। काफ़ी अच्छा बड़ा मॉल है,
और लाइक दिल्ली लेवल और दिल्ली और बॉम्बे के लेवल पे जैसे मॉल होते हैं इस टाइप से बड़ा अच्छा बना हुआ है। और PVR अगर आप यहाँ पे मूवी भी देखना चाहते हैं तो सीट काफ़ी अच्छी है। मैंने लास्ट मूवी देखी थी छावा मूवी में यहाँ पे देख के गया था और काफ़ी अच्छी मूवी थी। अभी अगर आपको यहाँ पे विज़िट करें तो यहाँ पर मूवी देखें, बहुत ही अच्छा आपको महसूस होगा। तो गाइज़ अभी हम कुछ समय बाद पहुँचने वाले हैं। हम लोग मोहकमपुर फ्लाईओवर के पास लगभग पहुँच चुके हैं और कुछ देर बाद जब हम लोग शॉप पर पहुँचेंगे तब आपसे फिर रूबरू होते हैं। गाइज़ वी हैव रिच्ड देयर व्हेन वी वांट टू गो देयर। सो हम लोग पहुँच चुके हैं जहाँ, तो गाइज़ हम लोग पहुँच चुके हैं बर्गर किंग की भी एक यहाँ पर शॉप है और हम लोग पहुँचेंगे जो आपको मैं बताया कि मोबाइल लेने के लिए हम लोग जा रहे हैं। तो उस स्थान पर हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। KFC भी आपका यहाँ पर है, स्मार्ट बाज़ार के नाम से ये आपका मॉल है, देख सकते हैं गाइस। मेरा फ्रेंड आगे जा रहा है तो मैं भी आगे आगे चलता हूँ धीरे धीरे करके। बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पर, बच्चों के लिए ट्रेन वगैरह, और ये थोड़ा सा पार्क भी छोटा इन्होंने बनाया है। पिज़्ज़ा वगैरह भी यहाँ पर मिलता है, काफ़ी चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं। तो गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं शोरूम में। अभी हम लोगों ने एप्पल के कुछ मोबाइल्स वगैरह देखे हैं और अभी डिसाइड करते हैं कि कौन सा इसमें वेरीफाई होता है या कौन सा हम लोग डिसाइड करते हैं। जो भी सेट होगा इसके बारे में मैं आपको बताता रहूँगा। तो गाइस फाइनली हमें एक फ़ोन पसंद आ चुका है और वो हमने परचेज़ कर लिया है। तो अब हम लोग निकल रहे हैं नीचे चार्ज वगैरह और बिलिंग लेके, फिर हम वापस घर पहुंचते हैं और रास्ते में भी जो भी चीज़ें होंगी एक्टिविटी वो हम आपको दिखाते रहेंगे। हमने एक आईफोन खरीद लिया है गाइस और आप मुझे बधाई दे सकते हैं। और मेरे बच्चे भी जैसे मॉर्निंग में बोल रहे थे कि पापा एक फ़ोन लेने गए हैं और जो क्वालिटी वीडियो की हमें चाहिए थी शायद तो इससे मिलेगी और भविष्य में जो हम ब्लॉग बनाएंगे तो उसके लिए काफ़ी लाभदायक रहेगा। तो गाइस मैं इसे ओपन कर रहा हूँ। यहाँ से बोलो भाई। तो माता रानी का नाम लेके हम ये ओपन कर रहे हैं। और जय माता दी। माता दुर्गा का आज 7वां रूप है कात्यायनी, तो ये इसको ओपन कर रहे हैं गाइस। तो आपके सामने भी ओपन होने वाला है। गाइस ये हमारा मोबाइल है और ये इसके ऊपर शायद कुछ वगैरह लगा, इसको मैं हटा देता हूँ। गाइस काफ़ी खुशी हो रही है मुझे कि फर्स्ट टाइम आई परचेज आईफोन साइड। ये गाइस ये है और ये इसकी आपकी ये शायद कुछ होगा, ये मेन फ़ोन यही है हमारा। और अभी इसकी जो ईमेल आईडी वगैरह है और एप्पल आईडी है इसमें सर से डलाते हैं, इसके बाद फिर आपसे रूबरू होते हैं। आइए फाइनली गाइस हम लोगों ने आईफोन ख़रीद लिया है और बहुत ही खुशी का ये पल है। आज माँ कात्यायनी का 7वां व्रत था और उनकी कृपा से आज मैंने जो शायद मैंने एक ड्रीम भी नहीं था शायद मेरा, और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कभी आईफोन खरीदूँगा, पर माँ की कृपा से आज ऐसा मुझे अवसर मिला कि मैंने आईफोन ख़रीद लिया। तो बहुत ही खुशी का पल है और बहुत ही मुझे अच्छा लग रहा है। मेरे दोस्त भी मेरे साथ हैं जिनकी सहायता से आज मैंने ये आईफोन ख़रीदा है और बहुत ही अच्छा पल है। इस मोमेंट को हम आपके साथ शेयर करेंगे, तो जस्ट वेट कीजिए। अभी हम जब घर पहुंचते हैं तो बच्चों के साथ भी एक खुशनुमा पल महसूस करेंगे। हेलो गाइस, नाउ हम लोग घर पे पहुंच चुके हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आईफोन लेके आ पहुँच रहा हूँ। अभी इसी आईफोन से ही वीडियो बन रही है। तो गाइस जो है ये टिक्की हमारी बनती है, टिक्की पलटने का समय आ चुका है। एक एक करके हम टिक्की को यहाँ पर पलट रहे हैं। ज़्यादा तेज में नहीं लगानी है, तो ये जो टिक्की वो जम जा रही है। गाइस ये जो टिक्की उनको पलटना है। हमारी जो आलू की सब्जी है आप देख सकते हैं ये भी बनकर रेडी हो चुकी है और टिक्की हमारी बन रही है। तो गाइस ये हमारी टिक्की है और ये हमारी आलू की सब्जी, ये धीरे धीरे बन रही है।
वेलकम गाइस, आई एम बैक अगेन। मैंने आपको बताया था कि मैं आईफोन लेके आया हूँ। अब जो ये वीडियो बन रही है गाइस, ये आईफोन से ही बन रही है। मेरा बेटा रोहन इसको बना रहा है और सभी जो वीडियोस है वो शूट कर रहा है। तो अब समय आता है कि जो शाम की हमारी पूजा है उसका समय हो चुका है। तो सबसे पहले गाइज आपको पता है क्या करना होता है। जो सुबह की जो ये आपकी धूप बत्ती है, इनको सभी को बड़ा सुरक्षित रखा है, क्योंकि जिस दिन लास्ट में नौमी होगी, नौमी पूरी होने के बाद ये सभी चीजें हैं ये गंगा जल में, गंगा मैया में जाके वहां पे प्रवाहित करनी होती है। तो गाइज सबसे पहले हमने यही काम करना है कि जितनी भी ये सभी चीजें हैं इन सबको यहाँ से हमें हटाना है। ये सभी धूपबत्ती अगरबत्ती की जितनी भी चीजें इनको करना है। ठीक है गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि गंगा जल अपने ऊपर सबके ऊपर छिड़कना चाहिए, जिससे कि जो वातावरण है, जो भी बुरी शक्ति आपके पास लग गई चुकी है, वो सभी से दूर हो जाएगी। तो गाइस डाउन। फोन सा लेके आए होंगे, फिर पता चला 16 में लेके आए हैं। बाबू जी से बोलो, किसी को बताना, ठीक है? चुपचाप रहना। हाँ जी को बोलो पैसे दे दे यहाँ पे। चुपचाप रहना बिल्कुल, किसी को बताने, पैसे नहीं देने को, ठीक है? आ भी गए तो गाइज हमारी जो धूप बत्ती और अगरबत्ती बनकर तैयार हो चुकी है। और सबसे पहले जो किया जाता है, मैंने आपको बताया था, सबसे पहले माता को जो है वो टीका लगाया जाता है। तो तिलक जो है माता को लगाया जाएगा। आप देख सकते हैं, बोलो जय माता दी, जय माँ कात्यायनी। उनके शेर को, आपके श्रृंगार को, जितने भी वस्तुएं हैं, जितने भी यहाँ पर हमने उपकरण रखे हैं, चाहे वो फल है और ये हमारा दीपक है, जिस दीपक में ये प्लेट में रखा है वो होगा हमारा कलश, हमारा लोटा, हमारा नारियल, हमारी घंटी, हमारा ये अगरबत्ती दान, हमारी चौकी, हमारा ये जिससे हम आरती करते हैं, ये हमारा बॉक्स जहाँ पे माता है। इनको भी बारी बारी से सबको टीका लगाया जाता है। अंततः गाइस जब सभी को टीका लग जाता है, उसके बाद एक टीका स्वयं को भी लगाना चाहिए। ये भी एक भक्ति का प्रतीक होता है। उसके बाद गाइस बारी आती है धूप बत्ती और अगरबत्ती को जलाने की। तो मैं धूप बत्ती और अगरबत्ती को जला रहा हूँ, आप भी मेरे साथ रहिए। और ये हमारी धूपबत्ती जल चुकी है। अब हमारी अगरबत्ती भी जल रही है। डाउन। तो गाइस हमारी अगरबत्ती जल चुकी है। तो जय माता कात्यायनी, हमेशा हमारी सभी विपत्तियों को दूर करो, सभी हमारे ख्वाब पूर्ण करो, हमारे काम में जो अड़चन आ रही है सभी को दूर करो। जय माँ कात्यायनी का आह्वान करते रहे गाइस। सभी गाइस मेरे ये निवेदन है कि माँ कात्यायनी का निवेदन करते रहें, उनका आदर सत्कार करते रहें। अब जो हमारी अगरबत्ती है, इससे हमने माता की धूप को दिखा दी है। उसके बाद इसके स्टैंड में हमें इनको लगा देना चाहिए। गाइस ये लग चुकी है। और हमारी छठी वाली है जो यहाँ पर, उसके बाद ये वही धूपबत्ती के साथ भी हमने वही दोहराना है कि जय माँ कात्यायनी, हमारी सभी विपदा को दूर करो, सब आपत्तियों को दूर करो, हमारे रास्ते में जितनी भी अड़चन आ रही है सभी को दूर करो, हमारे सभी ख्वाब पूरे करो। जो भी समस्या हमारे जीवन में आ रही है उनसे हमें बाहर निकालो, उन समस्या से हमें दूर ले जाओ और हमारे सभी काम को, बिगड़े काम को बना दो। जय माँ कात्यायनी, जय माँ कात्यायनी। जिसके के साथ हमने जो अगरबत्ती आपकी धूपबत्ती सभी लगा दी है। इसके बाद जैसे मैंने आपको गाइस बताया था कि प्रतिदिन की तरह हमने शाम का समय, एक समय हम अपनी कथा पढ़ते हैं और दूसरे समय में हम सिर्फ माँ दुर्गा चालीसा और सर्वकामना नित्य प्रार्थना निकले और 108 शतनाम माता के और आपकी दुर्गा की जो आपकी आरती होती है। तो गाइस शुरू करते हैं श्री दुर्गा चालीसा से। आप भी मेरे साथ रहिए। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी, निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तिहि लोक फैले गुजियारी, शशिलाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भकुटे विकला। डाउन। तो गाइस माता का जो भोग है वो बनकर तैयार हो चुका है। सबसे पहले जो पंच मेवा है, पंच मेवा का सबसे पहले आपको भोग लगाना चाहिए। उसके बाद जो भी हमने भोग बनाया है, जब गाइस
जो भी हमने भोग बनाया है आप देख सकते हैं, जिसमें रायता, आलू की सब्जी, आलू की टिक्की, सिंघाड़े के आटे का पराठा और हरी मिर्च, जो भी आपने बनाया है इन सभी का भोग गाइस लगाना चाहिए। उसके बाद ये जो जल है, जल को भी माता को पिलाना चाहिए। तो गाइस इसी के साथ हमारी जो पूजा है वो यहाँ पर समाप्त होती है। और इसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो भी एक कन्या होगी, एक कन्या जो 2 वर्ष से लेके 9 वर्ष तक के बीच में, उसको ये जो भोग है ये उसको खिलाना चाहिए। और अब मैं इसको लेकर भोग को एक छोटी लड़की जिसके बारे में आपको बताया था उसके बाद लेके जा रहा हूँ। तो गाइस मैं आ चुका हूँ, एक छोटी वाली जो बेटी है इसके बारे में मैं आपको बताया था, वो जो शरारती है, इसका नाम नुन्नू है। और प्रतिदिन की तरह इसको भोग के लिए मैं आ चुका हूँ। और ये प्यारी सी बेटी है। और आ जाओ थोड़ा सा भोग लगा लो। ब्लॉग बन रहा। मैं खिलाता हूँ आपको। पहले एक मेरे हाथ से थोड़ा सा पानी, ये बेटा थोड़ा से। तो गाइस यहाँ पर हमारी जो पूजा है वो संपन्न होती है। बेटी को हमने भोग लगा दिया है। आज की जो माता कात्यायनी की जो पूजा है वो संपन्न हो चुकी है। और माँ की कृपा से आज मैंने एक नया मोबाइल आईफोन लिया है और मैं चाहूंगा सभी को इस तरह के आईफोन मिलते रहे। तो गाइस अभी कुछ देर बाद मैं खुद भोग लगाऊंगा और उसके बाद फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो गाइस जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि कन्याओं को भोजन देने के बाद स्वयं भोजन करना होता है। थोड़ा पास आइए। तो ये मेरा भोजन है, ये आपके आलू की सब्जी है, ये रायता है, ये टिक्की है और ये हमारा सिंघाड़े का आटा है और ये हमारी मिर्च है। तो गाइज आज 7वां नवरात्रा है और माँ कात्यायनी की पूजा हमने कर ली है। कल महागौरी की पूजा करेंगे। और इसी के साथ गाइज आज का जो सभी एक्टिविटी मैंने आपको दिखाई, सुबह से लेकर शाम तक मोबाइल खरीदने से लेकर रास्ते में जाते हुए, और मैं चाहूँगा कि मेरे इस ब्लॉग को आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो माता रानी की कृपा से जैसे आज मुझे मोबाइल फ़ोन मिला है वो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो आपको भी ये सौभाग्य प्राप्त हो। तो इसके साथ गाइज आज के ब्लॉग की मैं एंड करता हूँ। तो सुबह फिर मिलते हैं अगले दिन ब्रेक के लिए।